अब जो मज़ा आता है ना नीचे स्टे का जो प्राइस है वो 500 रुपये पर डे का है। ऐसा लग रहा है जैसे पका रहे हों। तो ये रही स्टारफिश, बीच पे स्टारफिश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड फुकोक में, जो कि वियतनाम की टेरिटरी में आता है। फुकोक अपने वाइट सैंड और टर्किश वाटर बीचेस के लिए काफ़ी जाना जाता है। इस छोटे से आइलैंड के पास वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट केबल कार है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है। फुकोक को एशिया का यूरोप भी कहा जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं बिल्कुल किस ब्रिज के सामने। जो सामने है ये किस ब्रिज है। अब हम लेने जा रहे हैं वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट केबल कार का टिकट, और जहाँ टिकट काउंटर है उसकी लोकेशन ये है। यहाँ का आर्किटेक्चर देखो आप, इस सिटी का बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल है। तो भीड़ काफ़ी हो रही है। ये है कुछ यहाँ का टिकट काउंटर, और जो एक टिकट है वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट केबल कार की, वो है 7,50,000 वियतनामीज डोंग। दोस्तों मैंने टिकट ले ली है केबल कार की, और ये है कुछ टिकट केबल कार की। इसमें 2 साइड की एक तो केबल कार इंक्लूडेड है, प्लस फ्री वाटर और 2 बियर इंक्लूडेड है, और एक्वाटोपिया पार्क है एक। जब हम केबल कार से उस साइड जाएंगे होमटॉम आइलैंड में तो वो भी इंक्लूडेड है। और जब हम वापस आएंगे केबल कार से तो हम किस ब्रिज जा सकते हैं। अब चलते हैं, एंट्री लेते हैं केबल कार में। तो दोस्तों फुकोक आने के 2 तरीके हैं। या तो आप मेरी तरह बस और फेरी यूज़ करके फुकोक आ सकते हैं, जिसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। या आप होचिमी से फ़्लाइट ले सकते हैं फुकोक तक की। तो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड बीच में आते हैं जब हम केबल राइड से होमथॉम आइलैंड जाते हैं। तो यहाँ की एंट्री ये फ्री देते हैं एक्वाटोपिया की वाटर पार्क की केबल टिकट के साथ ही। तो यहाँ पे ये लॉकर फैसिलिटी भी है। अगर किसी को लॉकर फैसिलिटी यूज़ करनी है तो फिर पे करना होता है, और फिर लॉकर फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैंड लगाना होता है और एकदम खुल जाता है लॉकर। अब हम कुछ खाने आ गए हैं। ये कैफेटेरिया है यहाँ का। तो दोस्तों निकलते हुए वाटर पार्क से केबल कार की तरफ, और केबल कार से फिर
फुकोक जाएंगे। ये जो आइलैंड है जहाँ पे अभी हम हैं, ये होमथोम आइलैंड है। तो खाने पीने की दुकान तो सारी जगह है यहाँ पे। तो नीचे बिल्कुल क्लियर वाटर दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अंदर भी क्या है, पत्थर वत्थर सब दिखाई दे रहा है। ये अब जो मज़ा आता है ना नीचे जाने में, वो और ये 3 रस्सियों से है जुड़ी हुई, ये केबल कार है जो। तो ये लिखा हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इसका नाम दर्ज है, तो ये उसका वो बना रखा है स्टैम्पर्ड सा। ये है कुछ केबल कार जो यहाँ की है। 2 लाइन इधर है, 2 लाइन उधर है बैठने की। थैंक यू। तो इस वक्त हम बिल्कुल किस ब्रिज के सामने, और ये जो किस ब्रिज है ये भी इंक्लूडेड होता है होमथोम केबल कार राइड में। 7.5 लाख में ये भी इंक्लूडेड होता है। यहाँ से बिल्कुल सिटी का नज़ारा दिखता है, तो ही सिटी का, और यहाँ पे शो भी होता है, उसका अलग चार्जेज है। बहुत अच्छा है वो शो भी। अब हम आ चुके हैं साओ बीच पे। ये देखो कलर देखो आप पानी का, और मिट्टी का कलर देखो। आ गया ना मज़ा देखने में। उससे ज़्यादा मज़ा मुझे आ रहा है यहाँ देखने में, रियल में। और यहाँ ये वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी करवाते हैं। तो मैं आपको इस बीच के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये जो बीच है ये एंथोई सिटी में फुकोक में है, और इस बीच का नाम है साओ बीच। और ये अपनी वाइट सैंड और टर्किश वाटर की वजह से बहुत फेमस है, और जो सनराइज़ होता है वो भी बहुत फेमस है यहाँ का। वाटर स्पोर्ट्स के रेट्स हैं यहाँ के, वियतनामीज डोंग में है। और ये रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ रशियन लोग बहुत आते हैं। और ये जैसे ऐसे तंबू है ना, इसके नीचे बैठे हुए हैं जो वाटर स्पोर्ट्स करवाते हैं। जैसे ये भाई बैठा है एक, है यार बीच, मतलब बीच पे आते ही मन खुश सा हो गया यहाँ।
और ये किसी का ड्रोन उड़ रहा है। ये रहा 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 ये रहा, अभी मेरा भी उड़ेगा। इसे देख के तो मेरा भी मन कर गया, बस थोड़ा सा बजट में रहना है क्योंकि बहुत कंट्रीज़ घूमना है। कभी दोबारा मौका मिला तो ज़रूर आऊँगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये आइलैंड, ये बीच यहाँ का, और फुकोक आइलैंड भी। बड़ा सेफ भी है और बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलते हुए वापस अपने स्कूटी की तरफ। तो दोस्तों ये कोई सोसाइटी है और इस सोसाइटी के जस्ट पीछे ही बीच है। बिल्कुल नए फ्लैट बने हैं ये। तो अब हम जा रहे हैं केम बीच की तरफ, और ये कुछ केम बीच से पहले का नज़ारा है। लग ही नहीं रहा कि कोई एशिया का बीच है, एशिया में चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है यूरोपियन जगह है। बाकी सामने बादल देखो आप। तो दोस्तों अभी हमें केम बीच पे, और इसे बाई कैम भी बोलते हैं, बाई कैम बीच वियतनामीज लैंग्वेज में। और ये भी अपनी वाइट सैंड और टर्किश वाटर के लिए फेमस है। इस बीच की थोड़ी कम वाइट सैंड है, जो हम पहले देखा था जो साओ बीच, उसकी थोड़ी ज़्यादा वाइट सैंड है। तो जो ये बीच है ये थोड़ा सा क्राउडेड है, जो साओ बीच है दूसरा इससे जुड़ा हुआ। बाकी उस जगह से ज़्यादा डेवलप्ड है ये, बिल्कुल बराबर में सिटी भी है एक। तो इधर वाटर स्पोर्ट्स तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पे कयाकिंग ज़रूर कर रहे हैं लोग बाग, जैसे वो सामने कर रहे हैं। कोई फैमिली है वो तो पूरी, छोटे बच्चे हैं और उनके फादर लग रहे हैं मुझे जो कर रहे हैं कयाकिंग। काफ़ी सुंदर बीच है, पानी बहुत साफ़ है यहाँ का। इधर भी माउंटेन्स हैं और उधर भी माउंटेन्स हैं। तो दोस्तों बीच से तो आ गए हैं, अब दूसरी जगह चलते हैं। अब हम आ चुके हैं फुकोक पगोड़ा, जो कि फुकोक में है। पगोड़ा का मतलब इधर मंदिर होता है, तो हम इसे फुकोक टेम्पल भी कह सकते हैं। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये फुकोक का सबसे बड़ा टेम्पल है, सबसे बड़ा पगोड़ा। और इसकी एक और ख़ासियत है, ये क्लिफ साइड लोकेशन पे है, बिल्कुल सामने ही बीच है और समुंदर। अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ से काफ़ी सुंदर समुंदर का नज़ारा दिख रहा है। बाकी इधर मैंने देखा है बुद्धिज़्म चाइनीज़ मिक्स है थोड़ा सा, जैसे चाइनीज़ कल्चर सा होता है।
अब जैसे ये आर्किटेक्चर स्टैचू है, ये मैं चाइनीज़ टेम्पल में भी देखे हैं। तो जो यहाँ का बुद्धिज़्म है थोड़ा सा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस्ड भी है। काफ़ी बड़ी स्टैचू है गौतम बुद्धा की। अंदर चल के देखते हैं एक बार। ये कुछ स्टैचू बना रखी है। आप लोकेशन देखो इसकी कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई पे बना रखा है। ये सारा समुंदर है उस साइड, और अब ये स्टैचू देखो। अब दोस्तों चलते हैं अगली जगह। पकोड़ा तो देख लिया, और इसकी कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सही है, अगर फुकोक आए हो तो घूमना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल क्लिफ साइड है, सामने ही पहाड़ है और इसके उल्टी साइड ही समुंदर है बिल्कुल। अब चलते हैं अगली जगह। तो पेट्रोल भरवा रहे हैं 4 लीटर, जो कि 80,000 वियतनामीज डोंग का है। ये खोल दिया हमने टंकी स्कूटी की, और आंटी भर रही है। आंटी ने टोपी बहुत अच्छी पहन रखी है। ये 3.5 लीटर भरवाया है, इतना ही आया, 4 लीटर नहीं आया। और 70,000 वियतनामीज डोंग का भरा, जो कि अगर डिवाइड करके देखोगे ना तो 1 लीटर जो तेल है वो 20,000 वियतनामीज डोंग का है, जो कि लगभग अपने इंडिया के वही 66 रुपये होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग हैं सब फ्रेंच या यूरोपियन कह सकते हैं। यूरोपियन की रेप्लिका है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसा यूरोप में आ गया हूँ। ये देखो, किसी को सस्ते यूरोप में घर या फ्लैट लेना हो तो यहाँ पे आ जाए वो। टावर, ये देखो आप, ब्रिज छोटा सा बना रखा है लेकिन कितना अच्छा बना रखा है। तो ये जो जगह है ये बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट फुकोक में है, बिल्कुल नॉर्थ साइड में। ये देखो बोटिंग कर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट तो आप सारे में आपको मिल जाएंगे। हेलो, थैंक यू। बोल रहे हैं वेलकम टू फुकोक। तो ये कोई इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ, महाराजा के नाम से, महाराजा लॉन्ज एंड होटल्स। तो ये बोल रहे हैं कि ऑर्डर भी फुल है, 2 घंटे के लिए कोई ऑर्डर नहीं, 2 घंटे बाद ऑर्डर देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो लोग बैठे हैं वो यहीं बैठे हैं इसके रेस्टोरेंट पे, इंडियन रेस्टोरेंट पे ही। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो फॉरेनर्स हैं ना, वो अपनी कंट्री का खाना छोड़ के इंडियन खाना प्रेफर कर रहे हैं। जहाँ मैं होम स्टे पे रह रहा था वहाँ पे भी जब मैं इंडियन फूड बनाता था, कुछ भी जैसे पोटैटो करी हो गई, खीर हो गई, आजकल मैं नाश्ते में खीर बहुत खा रहा हूँ,
तो वो उन्हें अच्छी लगती थी। और जितनी मैं स्पाइस खाता हूँ ना, मैं बहुत कम खाता हूँ, मतलब ये मिर्च विर्च का खाना। लेकिन वो बोलते थे कोई नहीं, और खा लेंगे हम, और खा लेंगे। उनका एपेटाइट इतना हो चुका है कि वो मेरे से भी 4-5 गुना ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं। से इंडियन रेस्टोरेंट के पास आ चुके हैं, सबके खाली पड़े हैं, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट देखो बिल्कुल भरा पड़ा है। अंदर भी भीड़ है और बाहर भी सारी चेयर्स भरी हुई है। मज़ा आ गया यहाँ आके तो। इसकी ड्रेस देखो आप, जैसा राजपाल यादव नहीं पहनता डोल में। और ये ऊपर है ना जो, ये सारे मुझे होटल्स लग रहे हैं स्टे के लिए, होटल्स ही हैं ये। और नीचे सारी ये शॉप्स हैं खाने पीने की, मसाज की, खाने पीने और मसाज की हैं ज़्यादातर, या कॉफ़ी शॉप्स हैं। हेलो, You wanna drink something? I'm with him. You can sit inside with. He's taking something? Yeah. Okay. तो ये कोई सामने टेडी बियर म्यूजियम है। हाँ, बाहर बना भी हुआ है पूरा एक टेडी बियर, लड़कियों को बहुत पसंद आएगा ये। तो ये जो सामने बस देख रहे हैं आप, ये फुल इंडियंस की है, सब इंडियंस बैठे हैं इसमें A to Z। ये तो खैर खाली है, ये भी इंडियंस हैं भाई साहब। कैर उठा रखा है हम इंडियंस ने सारी जगह। ये देखो सब इंडियंस हैं, ये आ गए। ये दोनों ने सेम ड्रेस पहन रखी है, ट्विनिंग कर रखी है, पुराने स्टाइल में टेलीफोन बूथ बना रखा है। तो अब हम आ गए हैं दूसरे छोर पे, और ये दिखा हमें ग्रैंड वर्ल्ड इंडो चीन। इसके अंदर जाके देखते हैं। तो ये बुला रहे हैं, जाके देखते हैं क्या कह रहे हैं। हेलो, के बारे में पूछ रहे थे कि चाहिए क्या, हाउ मच रेंट फॉर 1 डे। तो ये बता रहे हैं 1 आवर के लिए 50,000 वियतनामीज डोंग में आप ये बाइक हायर कर सकते हैं। और ये लोकेशन है, बिल्कुल माई सब आगे नीचे रहते हैं। ओके, थैंक यू। दोस्तों ये वो है, वो जो चल सा रहा है उधर, तो ये चला सकते हैं, रेंट में मिलता है ये चला रहे। हेलो, I just want to ask you the price for like video. What is the Video, okay. What is the price for this? 150. 150. Yeah, 2 people and 1 people? one car. 1 car. Okay. तो ये एक बंदे के 1 लाख बोल रहे हैं, और 2 बंदे अगर लेंगे तो 1.5 लाख। और ऐसा है कि जो चलाते हुए आ रहे हैं। तो अब वापस जाते हुए नॉर्थ फुकोक से साउथ फुकोक की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट धड़ाधड़ कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रिज़न का नाम फुकोक प्रिज़न है, या कोकोनट ट्री प्रिज़न के नाम से भी इसे बोला जाता है। और ये 1946 में फ्रेंच लोगों के द्वारा बनाया गया था, और बाद में 1967 से 1967 से 1973 के बीच में ये जो यहाँ स्वतंत्र सेनानी थे, या उस टाइम आप कह लो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें लाया जाता था अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ टॉर्चर होता था उनके साथ, बहुत ख़राब टॉर्चर, बहुत नेक्स्ट लेवल। आगे आप वीडियो में देखोगे ही। ये कुछ वॉलीबॉल का ग्राउंड बना रखा है। और जो ये फुकोक प्रिज़न है, ये एंथोई नाम की जगह है, वहीं है। एक वो खड़ा सोल्जर हाथ में गन लिए हुए। तो यहाँ सारे पुतले ही हैं, नेट पे भी देखा था मैंने।
तो पुतलों की फ़ोटो थी। और ये उस टाइम कैदियों को कैसे रखा जाता था वो दिखा रखा है। तो ये उस टाइम अमेरिकन लोगों ने बनवाया था। तो जो प्रिजनर्स थे वो इसमें ही पी करते थे, पी सब। और रात को इन्हें ठंड में मरने के लिए छोड़ देते थे और एक तरह से दिन में गर्मी लगती थी इस केज से में, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। तो ये ऐसे बैरक बना रखे हैं, ये इसमें ही शोकेस कर रहे हैं उस टाइम जो अत्याचार होता था कैदियों पर। और ये टॉर्चर बैरक है पूरा, जिसमें कैसे कैसे टॉर्चर कर रहे हैं देखो। तगड़ा ही टॉर्चर होता था यहाँ भी उस टाइम। मतलब उस तरीके तो कील गाड़ दे हैं, सिर के अंदर कील गाड़ दी। ये सामने दिखा रखा है कि उस टाइम कैसे जिंदा आदमी को गाड़ दें। ये प्रोटेस्ट कर रहा है आदमी और ये सोल्जरी से गाड़ दें हैं ज़मीन के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। कानों में लगा रखी है वो इलेक्ट्रिक करंट देने की, और एक नीचे वायर। वो तरीके बल्ब लगा रहे हैं मुंह पे। ये तो ऐसा लग रहा है मुझे ही मारेगा। मेरे तो एकदम रोंगटे से खड़े हो गए उस टाइम। एकदम मैं डीप सोच में चला गया कि यार उस टाइम क्या होता होगा इनके साथ। अच्छा उधर लिखा हुआ है द एनिमल पोर्स द सोपी वाटर इनटू प्रिजनर्स माउथ। अच्छा साबुन वाला पानी। ये तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे पका रहे हों। बॉइलिंग पैन में सब शॉक्ड हो रहे हैं कि कैसे कितना अत्याचार होता था इन प्रिजनर्स पे। तो यहाँ पे जो प्रिजनर्स थे कई बार उन्होंने भागने की भी कोशिश करी, लेकिन वो असफल रहते थे हर बार। लेकिन 20 जनवरी 1959 20 जनवरी 1969 में पहली बार जेल ब्रेक हुआ था यहाँ। ये 7 बार में से एक बार एक सक्सेसफुल जेल ब्रेक रहा था यहाँ पे। किसी भी अगर कंट्री की हिस्ट्री में जाए ना, तो जो लोगों ने उस टाइम पेन लिया है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का रहा है। कोई सी भी कंट्री, चाहे वियतनाम हो, चाहे इंडिया हो, कोई सी भी कंट्री। तो दोस्तों प्रिजन तो घूम लिया। अब ये आलू लाया था मैं उबाल के, ये खा रहा हूँ। बाहर तो खाया नहीं जाता क्योंकि बाहर का टेस्ट बहुत अलग है यहाँ के खाने का। किचन की फैसिलिटी तो है ही, और मैं ढूंढता भी है ऐसी जगह जहाँ पे किचन की फैसिलिटी हो। आजकल पाई जाते हैं ऐसे रूम्स, ऐसे स्टे या ऐसे होटल जहाँ पे किचन की फैसिलिटी हो। तो यहाँ जो तरबूज है वो 8000 वियतनामीज डोंग के 1 किलो हैं। हमने 4 तरबूज लिए हैं, तो 4 तरबूज का इन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस लगाया 40,000 वियतनामीज डोंग। यहाँ भी आ सकते हैं आप, अच्छी जगह है ये, क्योंकि इसकी कोई फीस नहीं है। तो आप ये स्टैचू देखो, कितनी अच्छी जगह इन्होंने बना रखा है होचिमी का। और ये जो पीछे वॉल है यहाँ पे भी कुछ
पेंटिंग स्क्रिप्चर जैसे बना रखे हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ 1890 से 1959, 1890 टू 1969 होचिमी चू टिक। अब चलते हैं यहाँ से। तो ये पीछे जिनकी अभी मैंने स्टैचू दिखाई है, इनका नाम होचिमी है और ये यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और इनके नाम पर ही साइगोन का नाम बदल के होचिमी सिटी रखा गया है। और ये पहले नॉर्थ वियतनाम के लीडर रह चुके हैं। बाकी यहाँ की लोकेशन बड़ी प्यारी है। एज अ पार्क टाइप ही बना रखा है ये बच्चों का। बच्चे यहाँ फुटबॉल से भी खेल लेते उस साइड। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं सुई तरांग वाटरफॉल, जो कि सुई तरांग पार्क में है और ये बीच में है फुकोक के। प्रॉपर बीच में तो नहीं है, हल्का सा साउथ फुकोक में है। और मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी, बारिश तो नहीं बूंदाबांदी हो रही है। तो दोस्तों अभी तो ये फुकोक है जो ये काफ़ी सस्ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और 1-2 साल में ना ये धीरे धीरे महंगा होता जाएगा, जिस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं और टूरिस्ट आ रहे हैं जिस हिसाब से। यहाँ से राइट लेना है, तो यहाँ से राइट लेना है। ये है वाटरफॉल की एंट्री। तो दोस्तों ये पार्किंग है, पार्किंग में स्कूटी खड़ी कर दी। अब चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। तो ये ऐसा कार्ड देते हैं, ये टिकट है आपका और ये टिकट 30,000 वियतनामीज डोंग है एक बंदे का। सही है, 100 रुपये के लगभग है। ये ऐसे पुतले बना रखे हैं यहाँ, फिशरमैन है ये वगैरह। ये हिरण के पुतले। पत्थर पर चलते हैं। अरे मछली, कितनी प्यारी मछली। यार मछली तो सारी प्यारी होती हैं, देख देख के जाना पड़ रहा है। तो ये सब देखने को मिलता है 100 रुपये में फुकोक में। कह रहा था ना मैं, सारी जगह सस्ता है अभी। जिन्हें घूमना है वो घूमने आ सकते हैं, बजट ट्रिप है बहुत यहाँ का। तो ऐसा रास्ता है, ऐसे पत्थरों का वाटरफॉल तक जाने का। हेलो, हाउ आर यू? ये नकली के हाथी बना रखे हैं। तो जैसे अभी बारिश हुई है ना, 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो वाटरफॉल है ना यहाँ का काफ़ी भर गया है। सही मतलब पानी दिख रहा है। तो पहुँच गए दोस्तों वाटरफॉल और लगभग 15 मिनट लगी। 15 मिनट का ट्रैक है ये लगभग। और ये है वाटरफॉल, देखो। आ सकते हो यहाँ घूमने। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी और भाप भी तेज़ हो गया। पता नहीं एकदम भाप तेज़ हो गया। अब निकलते हुए वाटरफॉल से। और मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप जब भी आए ना यहाँ पे, तो अपने साथ एक मस्कीटो क्रीम, मच्छर वाली दवाई क्रीम लगाने की, वो लाएं अपने साथ, अप्लाई करके आएँ। क्योंकि यार फुकोक काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है यहाँ, पहाड़ हैं, बीच हैं, तो काफ़ी मच्छर हैं यहाँ पे, काफ़ी हद से ज़्यादा मच्छर हैं। क्योंकि पता नहीं होता यार कौन सा मच्छर कौन सा है कौन सा नहीं।
तो इसलिए बस। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये जो पत्थर इन्होंने गिरे हुए हैं ना, ये फिसलने वाले नहीं है, खुरदरे से हैं, तो पैर फिसल नहीं रहे यहाँ पे। अब ये यार मतलब जो जैसे बच्चे होते हैं या जो ओल्ड लोग होते हैं वो भी आ सकते हैं आराम से, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, क्योंकि पत्थर सही हैं ये। और इधर सारा नेचुरल है, ये इन्होंने गिरे हैं ये पत्थर, इन्हें इस चीज़ को नहीं छेड़ा इस साइड बिल्कुल भी। तो अब भी लोग बाग आते हुए देखने। हेलो, अब मैं आपको अपना स्टे दिखा देता हूँ जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ये कुछ बाहर का है, वरांडा है जो एंट्रेंस है आने की। ऊपर बंक बेड है और ये भी एक बंक बेड है इस साइड। ये मेरा कुछ रूम है, विद एसी है रूम। अच्छी तरह दिखा देता हूँ। ये अलमीरा दे रखी है, स्लीपर्स देते हैं, काफ़ी सही है, मतलब बहुत अच्छा है। ये किचन एरिया है और किचन में गैस दे रखे है इन्होंने, और जितने भी ज़रूरी बर्तन है ना सब दे रखे हैं। ये इलेक्ट्रिक कुकर है, ये बर्तन है, सब बर्तन है A to Z देखे थे मैंने। ये फ्रीज दे रखा है एक। और वॉशरूम और बाथरूम इस साइड है। ये तो कुछ बाथरूम है। और ये टॉयलेट से आगे। और इस स्टे का जो प्राइस है वो 500 रुपये पर डे का है। और हमने स्कूटी भी इनसे ही रेंट पे ले रखी है, तो स्कूटी का इन्होंने 250 रुपये लगाया है। तो 500 प्लस 250, 750 में होम स्टे ये और स्कूटी है। ये कुछ बाहर का व्यू है होम स्टे का। हम आए हैं स्टार फिश बीच और लगभग 8 मिनट रह रहे हैं पहुंचने में, और ऐसा रास्ता स्टार्ट हो गया, नहीं तो पीछे बहुत अच्छा रास्ता था। तो हम कुछ ऐसे रास्ते पे चलते हुए, अब लोकल तो कह रहे हैं कि बोट लेनी पड़ेगी वहाँ तक जाने में। सारे लोग हम बिजनेस ही है ये पूरे बीच पे, तो सब यही कह रहे हैं कि बोट लेनी पड़ेगी मेन स्टार फिश बीच पे जाने के लिए। लेकिन हम एक बार ऐसी ट्राई कर रहे हैं कि क्या पता पहुँच जाएँ ऐसी। तो मैं एक स्टार फिश दिखी टिगेरी। हाँ, तो चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ इतनी देर चलने का, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कुछ नहीं दिखेगा। एक स्टार फिश दिख गई। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रैक करा थोड़ा सा ये सक्सेसफुल हो गया। बाकी जो यहाँ मेन सीज़न होता है स्टार फिश दिखने का वो नवंबर से मार्च तक होता है। ये रही एक और, तो शैलो में है जो स्टार फिश है ना जितनी भी। तो ये रही स्टार फिश बीच पे स्टार फिश, और ये जिंदा है। इसके ये जो साइड के हैं ना ये हिल रहे हैं, कैमरे में दिख नहीं पाएगा अच्छी तरह। तो ये टच कर रहे हैं, मैं तो करूँगा नहीं टच, क्योंकि टच करनी नहीं चाहिए, इन्हें अच्छा नहीं लगता ह्यूमंस टच करते हैं ना इसे। तो हमें ये जो स्टार फिश है ये लगभग 15-20 मिनट चल के, कुछ ऐसा रास्ता सा कच्चा सा और ये बीच का रास्ता था, तो लगभग 15-20 मिनट हम चले, उसके बाद दिखी। जैसे ही बीच पे आप आओगे ना तो राइट साइड में जाना होगा, राइट साइड में दिखेंगी ये स्टार फिश। और अगर आपके पास मतलब हैं पैसे तो अच्छा है कि बोट राइड लो, वो आपको बोट में लेके जाएंगे जो लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ, और स्टार फिश दिखा देंगे। पर मेरे ख्याल से कॉमन है यहाँ
जैसे अभी ऑफ सीजन भी हो रहा है और दिख गई तो काफ़ी कॉमन है। ये साइड साइड में सारी जगह आपको ऐसे शेक और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे बैठने के लिए। तो ऐसे मुझे ये पुराने स्टाइल के जो होते हैं ना, ये शेक छोटे से बियर बार, ये बहुत पसंद है मुझे। और इसने ये सर्फ बोर्ड भी रखे हुए हैं इधर, ये झालर टांग रखे हैं। ये क्या बना रखा है इसने, ये भी फ़ोटो वोटो खिंचवाने का बना रखा होगा। तो अभी मैंने इनसे बोट का रेट पूछा था स्टार फिश दिखाने का, जो बोट यहाँ से जाती हैं स्टार फिश बीच पे स्टार फिश दिखाने के लिए। तो वो 5 लाख वियतनामीज डोंग बता रहे थे ये लोग, जो कि इंडिया के वही 1600-1700 रुपये होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 रास्ते डिवाइड हो रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। और यहाँ से आए थे हम, तो हमें इस वाले रास्ते पे जाना है, इस वाले पे नहीं जाना है। इस वाले पे सारे बोट वाले हैं जो बोट से लेके जाते हैं बीच तक, जहाँ पे हम तो गए नहीं, तो मुझे पता भी नहीं ना मैं कह सकता उस चीज़ के बारे में। लेकिन बोलते हैं वहाँ पे हम स्टार फिश दिखाएंगे, और जो ट्रैक कर सकते हैं वो इस वाले रास्ते पे चले जाएं। अगर आप फुकोक में आएँ तो इस सिटी में ज़रूर आएँ, एंथोई न्यू सिटी में। इसका नाम है एंथोई न्यू सिटी, जो कि एंथोई में ही है। वेनिस होटल। भाई मस्ट विजिट प्लेस है अगर वियतनाम आओ तो भाई घंटे बजने की आवाज़ आ रही है, 9 बज गए पूरे। अपने फ़ोन में चेक करता हूँ, 9 बज गए। मैं अभी ये टाइमिंग देखा था इसके फायरवर्क्स का यहाँ, तो ये 9:30 बजे होता है रात को। जैसे जैसे 9:30 करीब हो रहे हैं बजने, भीड़ काफ़ी हो चुकी है यहाँ। तो ऐसी विंटेज कार में घुमाते हैं ये सिटी में।